अस्सलामुअलैकुम ABN न्यूज के साथ मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। पाक भारत कशीदगी। इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता हुआ है। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित दोवल और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़यात के बाद दो तरफा बातचीत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सतह पर हुई है। कौमी सलामती मुशीरान ने गुज़िश्ता रात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। तो वहीं दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने राबते की तरदीद कर दी। पाक भारत कशीदगी इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राब्ता हुआ है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस राब्ते की तस्दीक की है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने राबते की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के हमलों का खौफ, भारतीय शहर मुंबई, दिल्ली और गुजरात में लाइट्स बंद कर दी गई, इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। अमृतसर की जिला इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। अमृतसर के जिला इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। कहा घबराए नहीं और घरों से बाहर जमा ना हो। अमृतसर DPRO ने कहा है कि शहरी घर के बाहर की तमाम रोशनियां बंद रखें। हम एक मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहा इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि भारत इस तनाज़े की शिद्दत और दबाव को मुसलसल बढ़ा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हम गफलत का शिकार नहीं हो सकते, हमें हर सूरत चौकस रहना होगा। अभी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ है। भारत ने आज दिन में 2-3 मरतबा कुछ शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। अभी भी खतरा है कि हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए। सिर्फ हमले के मुतासर नहीं रहेंगे, हम भी पहला कदम ले सकते हैं। हम अपनी फजा से भारत को बैनुल-अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम इस मामले को सिर्फ फौजी तंसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा रहेगा, लेकिन भारत अमन के गाने तो नहीं गा रहा। मोदी को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अगर हम जवाब दें तो हमारे पास इखलाकी जवाब मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है, यहां आकर तहकीक कर लें दहशतगर्दी के कैंप कहां हैं। और राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह कराने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे को मुकाबले में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के ओहदेदार ने CNN को बताया भारतीय फिजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फिजाई लड़ाई में मार गिराया गया है। एहलकार ने CNN को बताया कि फ्रांसीसी हुकाम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने एक से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए हैं। राफेल तैयारे का मलबा भारतीय पंजाब के शहर भटंडा से मिला है। मलबे से भारत के पास मौजूद राफेल BS-100 की तबाही की तस्दीक होती है। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत 28 करोड़ 90 लाख डॉलर या 25 अरब भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल तैयारों के तबाह होने पर भारत को 75 करोड़ डॉलर या 650 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स में 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। भारत ने जारहियत करके संगीन गलती की है, जिसका खमियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फौलादी है। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के 5 जंगी तैयारे तबाह करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर जवाब देना जानता है। गुज़िश्ता रात पूरी दुनिया ने देखा कि अदद के एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारतीय हमले में 26 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनके खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा
तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो निहत्थे इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर हेडक्वार्टर पहुंचने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारियत के मजमूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज बार गिरवाने और अपना लोहा बनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय हमलों में अब तक 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए हैं। ये बुज़दिलाना हमले काबिल मुज़म्मत हैं। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ही पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, अब बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतर आया है। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरियों को हरगिज नहीं। 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 जख्मी हो चुके हैं। जब ये एयर से अटैक लॉन्च किया गया, 57 फ्लाइट्स वर इन एयर। जो मुसाफिर थे, देयर लाइव्स वर पुट इन ग्रेव डेंजर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ बुज़दिल है, अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। ये मासूम बच्चे, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 हथियारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 60 ड्रोन्स मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर मुहाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफवर्जी है। भारत ने हजारों जानों को खतरे में डाला। अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम पर फख्र है और कौम को अपनी अफवाज पर। हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। आवाम और सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। Only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. पाकिस्तान की अफवाज ने अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing. Armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेंगी। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। आलमी मीडिया ने भारत के तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। सबूत पेश, पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें से 1 राफेल तैयारे का मलबा भारतीय पंजाब के शहर बिठंडा से मिला है। मलबे से भारत के पास मौजूद राफेल BS-100 की तबाही की तस्दीक होती है। एक और तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारे की इजेक्शन सेट मकबूजा कश्मीर के इलाके रामबन से मिल गई है।
रामबन मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला राम का एक कस्बा और जिले सदर मुकाम है। रूस के तैयार करदा 36 डीएम इंजेक्शन सीटें भारतीय मिग 29 और 30 MKI जहाजों में लगाई गई है। आलमी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले जहाजों के पायलट महफूज रहे। और भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत को मजमूई तौर पर $87 करोड़, भारतीय करेंसी में 740 अरब रुपए से जायद का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक मिग 29 और एक Su-30 सकोई लड़ाका तैयारा मार गिराया। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत $28 करोड़ 80 लाख या 24 अरब 68 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को $74 करोड़ या 630 अरब रुपए का नुकसान हुआ। भारत ने फ्रांस से $8 अरब 80 करोड़ में 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। Su-30 कोई तैयारे की कीमत $11 करोड़ या 9 अरब रुपए है। मिग 29 की कीमत $2 करोड़ 7 लाख या 91 करोड़ भारतीय रुपए है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत से न सिर्फ भारत ने अपने अरबों खरबों का नुकसान किया, बल्कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी डबो दिया। जहाजों की तबाही से कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, जबकि पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल चीनी JF थंडर तैयारों के शेयर्स में नुमाया इजाफा हुआ है। भारतीय फौज का पहले जानी नुकसान का एतराफ। भारत ने एक फौजी के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इंडियन आर्मी के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी झड़पों के दौरान मारा गया है। इत्तलात के मुताबिक झड़पों में मुतअद्दिद भारतीय फौजी जख्मी भी हो चुके हैं। दुश्मन का रात की तारीकी में पाक धरती पर बुज़दिलाना हमला। पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। शाहीनों ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे और मुसल्लह ड्रोन मार गिराए। भारतीय तैयारों में 3 राफेल, एक Su-30, एक मिग 29 और मुसल्लह ड्रोन शामिल है। तैयारों का मलबा अवंतीपुरा, भटिंडा, इग्नोर और श्रीनगर के करीब गिरा। पाक फौज ने LOC पर दुश्मन के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय मीडिया ने अपने जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। जोली पोस्ट, बडोरी सेक्टर में दुश्मन की फौजी पोस्टें छोड़कर भागे हैं और पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात भी सामने आई हैं। भारत के आजाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बुज़दिलाना हमलों में 26 शहरी शहीद। भारतीय हमले में 40 अफराद जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में 3 अफराद शहीद और 2 जख्मी हुए। कोटली आजाद कश्मीर में 2 शहरियों की शहादत हुई है, जबकि अहमदपुर शर्किया में भारतीय हमले में 2 बच्चियों और 7 खवातीन समेत 13 शहरी शहीद हुए। मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया। हमले में 3 शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ में हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर गोलाबारी इंटेक गेट्स को नुकसान पहुंचा। दरियाए नीलम पर नौसेरी डैम के इंटेक स्ट्रक्चर को गुज़िश्ता शब 2 बजे निशाना बनाया गया। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंटेक गेट्स को नुकसान पहुंचा है। भारत की जानिब से एक हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन यूनिट को भी निशाना बनाया गया है। भारत का बुज़दिलाना हमला। पाक फौज की भारतीय फौज की पोस्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। कोट कटेरा कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह कर दी गई है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गोल टेकरी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। भारतीय जारहियत का जवाब पाक फौज भरपूर तरीके से दे रही है। भारत का बुज़दिलाना हमला। भारतीय फोर्सेस के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमसाल पोस्ट 1 और बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाकिस्तान फौज मौसर और भरपूर जवाब दे रही है। भारत का बुज़दिलाना हमला। दुश्मन की खाकी टेकरी पोस्ट पाकिस्तान आर्टिलरी की जद में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब जारी है। भारतीय खाकी टेकरी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्टिलरी ने तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारहियत का जवाब भरपूर तरीके से जारी रहेगा।
पाक अफवाज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान। भारतीय फौज ने वादी अलीपा सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड पर सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम की है। चोरा कम्प्लेक्स पोस्ट और चकोठी सेक्टर में भी भारतीय नुकसान उठाने के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज ने चिड़ीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के नतीजे में भारतीय फौज बौखलाहट और खौफ में मुब्तला हो चुकी। जंग के दौरान सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय हमले की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सफीरों को दो टोक ब्रीफिंग। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सफीरों को भारतीय जारहियत के संगीनी और खतरनाक अज़ाइम से आगाह कर दिया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने सफीरों को भारत की खुली जारहियत और पाकिस्तान के दिफाई आज़म से आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत बेबुनियाद दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से झूठा बयानिया घड़ रही है। इसहाक डार ने आलमी बरादरी से अपील की है कि भारत की गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक कार्रवाइयों का नोटिस दे। उन्होंने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की है। तुर्क सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल और सरहदी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि तुर्किया पहलगाम हमले की शफाफ, गैर जानिबदार, बैनुल अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है और दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन अदा करने को तैयार है। इस हवाले से सफारती राब्ते भी जारी रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 की बुनियाद पर पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और भारतीय हमलों का जवाब दे सकता है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता रात पाक फ़ज़ाइया ने बहादुरी और जुर्रत और महारत का मुजाहरा किया और हिंदुस्तान के 5 तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने हमले में पहल नहीं की, अपना दिफा किया है और अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हिंदुस्तान झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स की मौजूदगी में कोई हकीकत नहीं। अगर भारत सच्चा है तो बैनुल अक़वामी गैर जानिबदार इंक्वायरी से क्यों गुरेज़ां है? Pakistan has the right to respond. Pakistan's Air Force acted with courage, precision and bravery and shot down 5 Indian aircrafts. Pakistan has not sought altercation. Pakistan has not sought war. We are the aggrieved. India is the aggressor. But now that we have been attacked, we have the right to defend ourselves. Well, India has manufactured a lie about some fictional terrorist camps to justify the mass murder of Pakistani civilians, including women and children. If there was indeed भारत की बुज़दिलाना जारहियत की इंतहा, रात की तारीकी में इबादत गाहों और शहरी आबादी पर हमला किया। भारतीय फौज ने मुरीद के और बहावलपुर में मसाजिद पर हमले किए। भारतीय फौज के वहशियाना हमले में कुरान पाक और दीगर मुकद्दस किताबें शहीद हो गई। मसाजिद और मजहबी मकामात को निशाना बनाना भारतीय फौज के हिंदुत्व नजरिए की अक्कासी करता है। भारत का मजहबी मकामात को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मजहबी मकामात को दौरान जंग हदफ नहीं बनाया जा सकता। रात की तारीकी में भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ आजाद कश्मीर में शहरी पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों की जानिब से भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई। भारत के बुज़दिलाना वार के खिलाफ आजाद कश्मीर में शहरी सरापा एहतजाज, पाक फौज के हक में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सबहानी में भारतीय हमला के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पलंदरी में भी जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें वकला, सहाफियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलोच आजाद कश्मीर में पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका रैली ने भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की।
मुकर्ररीन का कहना था कि पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सब पाक फौज के साथ हैं। गुज़श्ता शब कोटली में भारतीय मिसाइल हमले में शहीद होने वाले बहन भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर हुकूमत चौधरी जावेद बढ़ानवी, नक्याल इंतजामिया, फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनाजे के बाद शुरका ने शोहदा की मैयत कंधों पर उठाकर भारत मुखालिफ रैली निकाली और पाक फौज के हक में नारे लगाए। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में शहरियों की रैलियां, पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। रैलियों में बच्चों, नौजवानों समेत हर मकतब फिक्र के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। रात की तारीकी में भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर शहर रैलियां, शहरियों की जानिब से हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे, पाक फौज से यकजहती का बेमिसाल मुजाहिरा। पाकिस्तानी फौज की शानदार फतह और भारतीय शिकस्त पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया और सड़कों पर निकल कर जश्न मनाया। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। रहीम यार खान में पाक इंडिया बॉर्डर के करीब सहराए चोलिस्तान की बासी हिंदू बरादरी पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। हिंदू बरादरी के बच्चों और बड़ों ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे पाक फौज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के फलक शगाफ नारे लगाए। ऊज शरीफ में भी हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाफिजाबाद में दीनी, मजहबी, समाजी और शहरी तंजीमों की जानिब से भारत मुखालिफ रैलियां। जड़ावाला में भारतीय जारहियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पतोकी में भी रैली निकाली गई। अटक में पाक फौज जिंदाबाद के उन्वान से रैली के इनेकात। पिंड दादन खान, राजनपुर, मियावाली, कलोरकोट और मंचनाबाद, कबीरवाला, जहलम, शकरगढ़, तांदियावाला, भुआना, समंदरी, पाकपतन, समड़ियार, खुशाब, सांगला हिल, गखड़ मंडी, मियां चन्नू, कोटअदू, लियाकतपुर और ननकाना में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। जिला खैबर के तारीखी मकाम बाब खैबर पर रैली निकाली गई। हरिपुर, बटग्राम, खानपुर, जहांगीरा, चकदरा, करक, लोअर चित्राल में भी रैलियां निकाली गयी। सूबा सिंध में हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, ठट्टा, कंबर, टंडू, मोहम्मद खान, सजावल और उमरकोट में रैलियों का इनेकात। बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकात किया गया। रैली में शहरियों ने वतन से मोहब्बत और फौज से यकजहती का भरपूर इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज़, कौम की सोच।